हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिजिक्स सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि एरर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एरर्स क्या होते हैं? कोई भी कमी या त्रुटि। क्या होते हैं फ्रेंड्स? कमी। हम किसी भी चीज़ में कुछ भी करते हैं तो हमें क्या होती है, उसमें कुछ कमी महसूस होती है, उसी कमी को हम बोलते हैं एरर्स। फॉर एग्जांपल, हमने किसी भी चीज़ की मेज़रमेंट की तो उसमें हमें अपनी करेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही। तो फॉर एग्जांपल करेक्ट वैल्यू थी x और हमें कोई वैल्यू x-1 कुछ ऐसी मिल रही है। तो ये -1 की क्या हमारे पास कमी है, एरर है। तो हम इसमें पढ़ेंगे हम एरर्स को, कि हम कैसे एरर्स को देखते हैं, कैसे उनको मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरर्स की डेफिनेशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज़ नोन एज एरर ऑफ मेजरमेंट। तो क्या कहा गया है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है और जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो उनमें डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं हम एरर। फॉर एग्जांपल, हमारी ट्रू वैल्यू थी 79 और हमारी जो हमने मेज़र करके वैल्यू निकाली वो आई 78। तो हमें क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसमें क्या है, एक का डिफरेंस है, तो वो एक क्या हमारा एरर है। तो हम डिस्कस करेंगे एरर्स को। एरर्स क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। जो उसकी रियल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, माइनस उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है, उसको बोलते हैं हम एरर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ एरर। तो फ्रेंड्स, हमारे पास मेन दो तरह के एरर होते हैं। एक जो खुद इंसान की कमी से होता है, जो ऑब्जर्वर की कमी से होता है, और एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे कोई हमने मशीन यूज़ किया है किसी काम के लिए, उस मशीन में कोई दिक्कत है, उसकी वजह से एरर क्रिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब सही, करेक्ट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमें पता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू एरर होता है और उसको ही बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है, हमने उनको बोल दिया A1 A2 A3 अप टू सोन AN तक। तो अगर उसके हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा A इज इक्वल टू मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस A1, जो हमारा एरर आया, मेजर्ड वैल्यू आई। तो ऐसे ही हम सभी के लिए निकाल लेंगे। तो डेल्टा A2 क्या हो जाएगा? मेजर्ड वैल्यू माइनस A2। तो ऐसा सभी के लिए यूज हो जाएगा। अगर हमारे पास जो ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है तो हम क्या लेंगे, मीन वैल्यू यूज़ करेंगे। तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? AM इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइड बाय N। क्या जितनी भी हमें क्वांटिटीज़ गिवन है उनका जोड़ डिवाइड बाय कितनी में फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है हमें, उसको बोलते हैं मीन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। It is the arithmetic mean of magnitude of absolute error in all the measurement of quantity। तो क्या कहा, अगर हमारे पास क्या आ गया, हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब हमें क्या निकालना, उसका मीन। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा, मीन का फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें क्या है, डेल्टा ए, इसके ऊपर इसका सिंबल होता है बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा A1 जो हमने 1 क्वांटिटी के निकाला, डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू सोन N तक, और जितने हमने यहाँ अज्यूम किया कि N क्वांटिटीज है, तो डिवाइड बाय N। तो ये क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्या है, रेंज। अब हमें पूछ लेता है कि किस रेंज तक का हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है या एरर है किसी भी चीज़ का। तो वो रेंज होगी A इज इक्वल टू AM प्लस माइनस डेल्टा A बार। तो क्या है, ये क्या है, A से हम रेंज रिप्रेजेंट करेंगे। AM क्या हमारी जो मीन वैल्यू है, और मीन एब्सोल्यूट एरर की प्लस या माइनस की वैल्यू। अगर हमारे पास बढ़ के आया एरर, जैसे हमारे पास मीन वैल्यू थी 79 और हमारे पास एरर आया है 80, तो हमारे पास क्या है, प्लस हो जाएगा कि हमारे पास बढ़ के एरर आया। अगर हमारी वैल्यू है 79 और हमारा आया है वैल्यू 78,
तो क्या घट के आई है वैल्यू, तो हम दोनों सिंबल यूज़ करेंगे प्लस माइनस का। तो फॉर्मूला क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर का, डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा ए वन, जो एब्सोल्यूट एरर है फर्स्ट का, प्लस एब्सोल्यूट एरर सेकंड, प्लस एब्सोल्यूट एरर थर्ड, अप टू सोन डिवाइड बाय एन, जितने हमने नंबर लिए हैं क्वांटिटीज़ के। नेक्स्ट क्या है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, जिसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था डेल्टा ए बार, जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था वो क्या था हमारा डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए एम, जो कि मीन वैल्यू थी, उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, हमने क्वेश्चन पिछली स्लाइड में देखा था, डेल्टा ए बार तो क्या होता है डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू अप टू सोन डिवाइड बाय एन। और ए एम मीन वैल्यू क्या थी हमारी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डिवाइड बाय, स्टार्टिंग से करते हैं हम, जो ए एम की वैल्यू थी वो क्या आई थी हमारे पास ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डिवाइड बाय एन। तो यहाँ से हम रिलेटिव एरर का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो रिलेटिव एरर किसके इक्वल होगा डेल्टा ए बार बाय ए एम, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। नेक्स्ट क्या है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है हमारा रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या है परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा, जो रिलेटिव एरर का ही परसेंटेज होता है। क्या होता है परसेंटेज एरर एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू इनटू में 100, तो ये आ जाएगा परसेंट के फॉर्म में। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स एरर्स। क्या क्या थे, पहला था एब्सोल्यूट एरर्स, सेकंड था मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड था रिलेटिव एरर, फोर्थ क्या था फिर परसेंटेज एरर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन गिवन हमें, क्वेश्चन क्या है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट गिव द वैल्यू, जो ये वैल्यू गिवन से हमें कैलकुलेट द मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो हमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है, जैसे कि हमने कहा था कि जो ये मान ले ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री, तो ऐसे गिवन है क्वांटिटीज़। तो हमें पहले क्या निकालना है मीन वैल्यू निकालनी है। मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, जितनी भी ये क्वांटिटी है कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, तो ए 8 तक डिवाइड बाय एन 8, तो इनको सभी को हम जोड़ देंगे डिवाइड बाय कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.327। तो हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, जो क्वेश्चन में सबसे मिनिमम है, तो क्या 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लग हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो हमारी मीन वैल्यू आई 1.32। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हर एक के लिए अलग अलग निकलेगा। तो डेल्टा ए वन क्या होगा ए एम माइनस ए वन, ऐसे ही डेल्टा ए टू क्या है ए एम माइनस ए टू। तो हमने ये कैलकुलेट किए हुए हैं, देख सकते हैं आप, और ए एट तक हमने ये कैलकुलेट किए हैं। ये क्या थे हमारी एब्सोल्यूट एरर। अब क्या निकालना है हमें मीन एब्सोल्यूट एरर। जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होता है, जो ये डेल्टा ए वन की वैल्यू निकली है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री अप टू क्या है डेल्टा एट तक डिवाइड बाय 8। तो ये हमें फॉर्मूला लगाया एब्सोल्यूट मीन एरर का। तो क्या आ गया हमारा, हमने ये वैल्यू पुट की हुई है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ए बार का 0.2, तो हमारा आंसर आएगा 0.2। फिर क्या है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हमें परसेंटेज एरर, जो रिलेटिव एरर है वो क्या है
डेल्टा ए बार डिवाइड बाय मीन वैल्यू। क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू हमारी पीछे निकाल ली थी हमने, वो क्या आई थी 1.32, और जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है वो है 0.2। तो हम इनको डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर रहेगा हमारा 0.15। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा 15%। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे एरर्स का टॉपिक। होप करते हैं आपको समझ आया होगा और एक क्वेश्चन के जरिए और अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।